स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास आज का हमारे इस लेक्चर का कोड जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हुए हैं अपने रजिस्टर इंडेक्स्ड इनडायरेक्ट मोड में। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी जी? अपने बेस्ड एंड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड के बारे में। ठीक है, उसके लिहाज से हमने इसको सॉल्व करना। अब तो कहता है राइट सम कोड टू एड सम इन द एलिमेंट्स ऑफ द 10 एलिमेंट्स अरे W डिफाइंड बाय। यानी वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, एक ऐसा कोड लिखना है जिससे जो W के अंदर 10 एलिमेंट स्टोर है उन सब का सम कहाँ पे स्टोर हो जाए? अपने AX में। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास W है स्टूडेंट, आपको याद होगा यही W हमने मतलब प्रीवियस में इस्तेमाल किया था। तो देखो इसके अंदर कितनी है, ये W नाम की अरे है हमारे पास, इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर हैं, 3 4 5 6 वैसे ही नज़र आ रहा है, 10 से 100 तक गई है, तो ये 10 ही एलिमेंट हुए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट इसके लिए मुझे आपको याद होगा आगे हमने देखा है कि रजिस्टर एंड बेस्ड इंडेक्स्ड मोड में क्या होता है जी, बेस्ड एंड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में हमारे पास BX और W इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो लिहाजा हमें BX रजिस्टर की ज़रूरत होगी, BX ताकि हम उसको कॉल कर सकें इनके एड्रेसेस को, और उसके बाद AX की तो ज़रूरत होनी है क्योंकि AX में हमने सम स्टोर करवाना है। तो हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या करवा लेंगे जी, टोटली तौर पर रीसेट करवा लेंगे ताकि इनके अंदर कोई पहले से कोई अगर डाटा मौजूद है तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो रीसेट हो जाए, 0 0 पे आ जाए। तो देखो मैं XOR का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा AX का AX के साथ ही और BX का BX के साथ ही। इससे क्या होगा जी, आपको पता है XOR क्या करता है, टोटल नंबर्स का कंप्लीमेंट ले लेता है अपने 1 जहाँ 1 होता है उनका कंप्लीमेंट लेके उनको 0 बना देता है, और जो 0 होते हैं वो पहले से ही 0 होते हैं, जो वो 0 ही रह जाते हैं। ये मैंने एक तफसील से बताया था चैप्टर 7 के स्टार्ट में, जिनको नहीं पता वो जाके लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो देखें मैंने पहले AX का XOR करवाया, फिर BX का XOR करवाया। इससे क्या होगा जी, ये टोटली तौर पे क्या हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, मतलब रीसेट हो जाएंगे। इनके अंदर कोई भी ऐसी नहीं होगी जो 1 होगी, सारी की सारी 0 हो चुकी होंगी। तो अब इनके अंदर क्या स्टोर है, 0। ऊपर वाले में भी 0 स्टोर है। BX को 0 करवाने की भी एक वजह है हमारी, मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट। देखें आगे देखें स्टूडेंट, अब हमें लूप 10 मरतबा ही चलाना है, तो इसी वजह से हम CX में क्या मूव करवा रहे हैं, अपना 10, क्योंकि इसके अंदर 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट को सम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दफ़ा लूप चलाना पड़ेगा। बार बार लिखने से बेटर होता है हम लूप ही लगाते हैं हर दफ़ा। देखो बात यह है स्टूडेंट, अगर ये वर्ड साइज़ की मतलब कि अरे है तो आपको पता होगा एक वर्ड 2 बाइट का डाटा लेता है। तो पहला वाला तो W पे पड़ा होगा, लेकिन आगे वाला कहाँ पे होगा, W+2 पे, उससे आगे वाला W+ अपने 4 पे, क्योंकि इसका फार्मूला आपको मैं याद करवा देता हूँ। चले, उसका फार्मूला था W+ इंटू n-1 मल्टीप्लाई बाय S। अब W के लिए S की वैल्यू 2 बाइट होती है, तो लिहाजा किसका फार्मूला क्या बन गया, W+2 इंटू n-1। तो n वो वाला n उसकी बात कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट। अब देखो ये दूसरा एलिमेंट है, तो n की जगह 2 पुट होगा, 2 - 1 हमारा क्या रह गया जी, 2 - 1 करें तो 1 रह गया, 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आ गया, W+2 बन जाएगा इसका फार्मूला। तो ऐसे ही चक्कर चलता है इनका। अब देखो नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। अब लूप स्टार्ट होने लगा। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात कि मैं जो W है यानी कि ये जो 10 है इसको मूव करवाना चाहता हूँ कहाँ पे, AX के अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ 10 को। तो कैसे करवाऊंगा, ऐड के ऑपरेशन से ही, ऐड AX कामा आगे इसका एड्रेस कैसे अब हम लिखेंगे, ये देखो ऐसे लिखेंगे। ये हमने आगे तरीका सीखा था स्टूडेंट अभी प्रीवियस में। हम इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ही W+BX लिखते हैं, वो भी जायज़ है। बिल्कुल ये चीज़ नोट नहीं करनी है, इसी तरह से लिखना है। आप चाहो तो ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते रहो, W+BX काम चलेगा, क्योंकि जो हमारा असेंबलर है ना उसने बस यहाँ से क्या करना है जी, मेमोरी लोकेशन लेनी है। मेमोरी लोकेशन देख के उस मेमोरी पे जाएगा और चेक करेगा इस मेमोरी पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे कि इसने पता है यहाँ पे क्या करना है, देखो BX के अंदर 0 है। ठीक है, तो ये क्या है जी, इसका कहने का यही मतलब है W इंटू BX। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि W में हमारा ये जो BX की वैल्यू होगी वो 0 जमा हो रही होगी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रजिस्टर है। ठीक है, तो वैल्यू जमा हो रही होगी, तो ये बन जाएगा W+0 यानी कि W। और W एड्रेसिंग मोड पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, देखो ये अरे है, W पे ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है, तो लिहाजा 10 कहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, अपने AX के अंदर। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट, फिर हमने 20 जमा करवाना, तो 20 कहाँ पे पड़ा हुआ है, W+2 पे। लिहाजा इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने
bx के अंदर 2 जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि bx के अंदर अगर 2 जमा होगा तो इनडायरेक्टली क्या फार्मूला आ जाएगा, पहले 0 होगा तो bx की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब 2 जमा करवाऊंगा तो w+2 आ जाएगा। तो w+2 पे कौन सा पड़ा हुआ है 20, तो लिहाजा हमें क्या लिखना चाहिए, ऐड bx, 2। इससे bx के अंदर 2 जमा हो गया तो 0 की बजाय अब 2 वैल्यू हो जाएगी। तो लूप को चला दो बस। अब देखो, अब इससे bx की वैल्यू 2 हो गई तो w+2 बना, तो w+2 पे ये नंबर पड़ा होगा 20, ax के अंदर पहले से 10 होगा तो 20 + 10 30 हो जाएगा। फिर से देखो, फिर नीचे आएंगे तो bx में फिर से 2 जमा होगा। अब w+2 वैल्यू थी अपने bx की, जब 2 जमा फिर से हुआ तो w+4 हो गई, ठीक है, क्योंकि bx की वैल्यू 4 हो जाएगी 4, तो इसका यही मतलब है कि w में 4 जमा हो रहा है, इस फॉर्म में भी चाहे लिखा गया है। तो w+4 हमारे पास आ जाएगा, जो कि मेमोरी लोकेशन होगी 30 का, क्योंकि w+2 फिर w+4 फिर w+6 फिर ऐसे ही चलते जाएंगे। तो देखें ये लूप फिर 10 दफ़ा चलेगा और 100 तक चला जाएगा। तो काफ़ी ईजी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे वाले टॉपिक्स पे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।